सूत्र इकाई द्रव्यमान की। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। ऐसा हम आणविक द्रव्यमान के बारे में भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र है CaCl2। इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान पता करने के लिए हम जानते हैं कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40 U है, और क्लोरीन का है 35.5 U। अब इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा, कैल्शियम का एक परमाणु है तो 1 गुणा 40 U जमा क्लोरीन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं तो 2 गुणा 35.5। 1 गुना 40 होता है 40 U और 2 गुना 35.5 आया 71 U, तो दोनों को जोड़ करके आता है 111 U। इस प्रकार कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान आता है 111 इकाई यानी कि यूनिट। आइए अब बात करते हैं मोल संकल्पना की। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या, चाहे वह परमाणु हो, आयन हो, अणु हो या सूत्र इकाई कुछ भी हो, उसे दर्शाया जाता है कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर। तो मोल के विषय में हम कह सकते हैं कि यह कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। एक मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 संख्या होती है जो कि आवोगाद्रो स्थिरांक कहलाती है। यानी कि कार्बन परमाणुओं का एक मोल जो है वह बराबर है 12 ग्राम कार्बन के और 6.022 गुणा 10 की घात 23 कार्बन के परमाणु। यदि हम हाइड्रोजन परमाणुओं का एक मोल लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु और लिखेंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन के परमाणु। इसलिए इसी प्रकार किसी भी कण, चाहे परमाणु है, अणु है अथवा आयन है, का एक मोल सदैव 6.022 गुणा 10 की घात 23 कणों की संख्या के बराबर होगा जो कि आवोगाद्रो संख्या है। आइए अब हम मोलों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है उसके विषय में बात करते हैं। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र हैं जिन्हें हम याद रखेंगे। सबसे पहले यदि द्रव्यमान से मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र है मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार कणों की संख्या के लिए सूत्र है मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। इन सूत्रों को याद रखने के लिए हम इन सूत्रों को सरल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो मोलों की संख्या है वह है बराबर n के, छोटा n, इंग्लिश का स्मॉल लेटर n। जो मोलर द्रव्यमान है उसे हम लिखेंगे कैपिटल M के द्वारा, और जो द्रव्यमान है चाहे दिया गया है चाहे ज्ञात करना है उसे लिखेंगे स्मॉल m के द्वारा। कणों की संख्या चाहे परमाणु की है, अणुओं की है, किसी की भी संख्या है, हम कणों की संख्या को दर्शाएंगे बड़े n के द्वारा यानी कि कैपिटल N, और आवोगाद्रो संख्या को दर्शाएंगे। आवोगाद्रो की संख्या को लिखने के लिए हम लिखेंगे n के नीचे 0, n नॉट कहा जाता है इसे। इस प्रकार से यदि मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमारे पास दो सूत्र आ जाते हैं। मोलों की संख्या द्रव्यमान से निकालने के लिए सूत्र आएगा n बराबर छोटा m बटा बड़ा M, और कणों की संख्या से मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सूत्र आएगा n बराबर n जो कि बड़ा है बटा n नॉट, बड़ा n उसके नीचे 0। तो बच्चों इन सूत्रों को याद रखना है। आइए इन सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 222 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में कितने मोल होंगे? तो बच्चों यहाँ पर हमें जो सूत्र है वह दिया गया है n बराबर छोटा m बटा बड़ा M, जहाँ की छोटा m जो है दिया गया द्रव्यमान और बड़ा M बराबर है मोलर द्रव्यमान। कैल्शियम क्लोराइड का सबसे पहले मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कैल्शियम का द्रव्यमान है 40 और क्लोरीन का द्रव्यमान है 35.5। तो 40 जमा 35.5 गुणा 2 यानी कि आया 40 जमा 71 बराबर आ जाता है 111 ग्राम। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान आया है, मोलर द्रव्यमान, वह है 111 ग्राम।
दिया हुआ द्रव्यमान छोटा m जो कि है 222 ग्राम। तो सूत्र है n बराबर छोटा m बटा बड़ा M। छोटे m की जगह भर देते हैं 222 और बड़े m की जगह भर देते हैं 111। 222 से 111 कट जाएगा, बराबर में आएगा 2। यहाँ मोलों की संख्या जो आई है वह है 2। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कणों की संख्या से मोलों की संख्या ज्ञात करना। प्रश्न इस प्रकार है 12.044 गुणा 10 की घात 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या में कितने मोल हैं। इसके लिए सूत्र इस प्रकार है n बराबर बड़ा N बटा n नॉट, जहां बड़ा N दर्शा रहा है कणों की संख्या और n नॉट दर्शा रहा है अवोगाद्रो संख्या। बच्चों ये प्रश्न बहुत सरल है। जो दिए गए कणों की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या 12.044 गुणा 10 की घात 23 जो कि n को बड़े N को दर्शा रहा है। और n नॉट के बारे में तो हम जानते ही हैं, अवोगाद्रो संख्या जो कि है 6.022 गुणा 10 की घात 23। यहाँ सूत्र में भरने पर n बराबर आ जाएगा 12.044 गुणा 10 की घात 23 बटा में 6.022 गुणा 10 की घात 23। इनको काटने पर उत्तर प्राप्त होगा 2, यानी कि 12.044 गुणा 10 की घात 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या में जो मोल है वो है 2। आइए अब द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यदि हमें मोलों की संख्या दी गई हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह है छोटा m बराबर n गुणा में m, यानी कि जो द्रव्यमान ज्ञात करना है वह बराबर है मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान। यदि कणों की संख्या दी गई है तो सूत्र है छोटा m बराबर बड़ा N बटा n नॉट गुणा में m, यानी कि जो द्रव्यमान जो आएगा वो बराबर होगा कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले 0.5 मोल n परमाणु, इसके लिए सूत्र है छोटा m बराबर बड़ा M यानी कि मोलर द्रव्यमान गुणा में n यानी कि मोलों की संख्या। प्रश्न बहुत सरल है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान है वह है 14 और यहाँ पर हमें मोलों की संख्या दे रखी है 0.5। तो सूत्र में भरने पर m बराबर बड़ा M गुणा n, यहाँ पर भर देंगे, बड़े M की जगह भर देते हैं 14 और छोटे n की जगह भर देते हैं 0.5। अब इसे हल करें तो उत्तर आएगा 7 ग्राम। अगला प्रश्न हम करते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या यहाँ पर हमें दी गई है। तो कणों की संख्या यदि दी गई हो तो सूत्र होता है छोटा m बराबर n बटा n नॉट गुणा में m, यहाँ जो दोनों n है वह बड़े हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है 3.011 गुणा 10 की घात 23 n परमाणुओं की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ सूत्र हमें पता है कि सूत्र है छोटा m बराबर n बटा n नॉट गुणा m। m है मोलर द्रव्यमान, तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात ही है 14 ग्राम। तो हम भर देते हैं n की जगह भर देंगे 3.011 गुणा 10 की घात 23। n नॉट की जगह हम भर देते हैं जो कि अवोगाद्रो संख्या है 0.022 गुणा 10 की घात 23 और बड़े m की जगह भर देते हैं 14 मोलर द्रव्यमान। ये 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कट गया और 3.011 और 6.022 कट जाएंगे, आ जाएगा 1/2 और गुणा में है 14, तो 14 से 2 और 14 आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा 7 ग्राम। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हो गया कि 3.011 गुणा 10 की घात 23 नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या में जो द्रव्यमान है वह है 7 ग्राम। अब इसके पश्चात हम कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के सूत्र हैं वह देखते हैं। यदि मोलों की संख्या दी गई हो तो कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है कणों की संख्या बराबर है मोलों की संख्या गुणा में अवोगाद्रो संख्या, यानी कि बड़ा N बराबर छोटा n गुणा n नॉट। यदि द्रव्यमान दिया गया हो तो सूत्र है कणों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा में अवोगाद्रो संख्या, यानी कि बड़ा N जो है वो बराबर आएगा छोटा m बटा बड़ा M गुणा n नॉट।
तो इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न अब हम हल करेंगे। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है वह है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। सूत्र हमें ज्ञात है n बराबर m/m गुणा में n0। यहाँ की ऊपर जो लिखा गया है वो छोटा m है और जो नीचे लिखा गया है बड़ा M। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा में अवोगाद्रो संख्या n0। यहाँ पर हम भर लेंगे जो मान है। छोटे m की जगह यहाँ पर दिया गया है द्रव्यमान 46 ग्राम, वो भर देते हैं। बड़ा M जो है वो मोलर द्रव्यमान है, सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 होता है, वो भर देते हैं। और गुणा में अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10⁻23। इसको काटेंगे, 23 गुना 46 2 आ गया और 2 से गुणा करेंगे 6.022 को तो आ जाएगा 12.044 गुणा 10⁻23। तो यहाँ पर हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो गई। और यदि मोलों की संख्या से कणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए सूत्र है बड़ा N बराबर छोटा n गुणा में n0, यानी कि कणों की संख्या बराबर है मोलों की संख्या गुणा में अवोगाद्रो संख्या। तो प्रश्न इस प्रकार है 0.1 मोल कार्बन परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मोलों की संख्या है 0.1, अवोगाद्रो संख्या आप जानते ही हैं, तो सूत्र में भरेंगे n बराबर n गुणा में n0। तो n की जगह भर देते हैं छोटे n की जगह 0.1 और n0 की जगह भर देते हैं 6.022 गुणा 10⁻23। जब इसे हल करेंगे तो उत्तर आएगा 6.022 गुणा 10⁻22। इस प्रकार से इस पर आधारित प्रश्न हम हल कर सकते हैं। बच्चों, आप सभी को ये सूत्र याद रखने होंगे, फिर आप कोई भी प्रश्न हल कर पाएंगे।